आप देख सकते हैं उनकी बेटी से मुलाकात करते हुए सीएम नायब सिंह सैनी। उसको बोला वो मुसलमान नहीं है तो उसको गोली मार दी, 3 मारी। कोई नहीं आया वहाँ पे 1.5 घंटा, वो जिंदा था तब तक। जस्टिस मिलेगा। I want them dead। जिन्होंने मेरे भाई को मारा मुझे वो dead चाहिए। वो मरेगा जिसने मारा। आजा बेटा, इधर ले, जवाब दिया जाएगा सर? बिल्कुल जवाब मिलेगा। परिवार के लिए क्या कहा बेटी ने? बात रखी आपके सामने? नहीं, बेटी ने कहा है कि जस्टिस मिलना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर कोई जब इस प्रकार का वहाँ पर गोलीबारी हुई तो कोई नज़दीक नहीं लगा। 1 घंटे तक वो बिटिया को मैं उसको जो बहादुरी से वहाँ बैठी रही उस मैदान के अंदर, उस गोलियों के बीच में, और वो अकेली वहाँ डटी रही, मैं उसको साधुवाद देता हूँ। परंतु जिस प्रकार से वहाँ पर तांडव हुआ है उसका जवाब अवश्य उन लोगों को मिलेगा और परिवार को न्याय मिलेगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी, अमित शाह एंड तमाम लोग मीटिंग कर रहे हैं सबको लेकर। अभी आप परिवार से मिलेंगे, क्या कहेंगे? विनय जी को मैं आज श्रद्धांजलि देने के लिए और परिवार को मिलने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। हमारा नौजवान साथी विनय नरवाल जो अभी नौजवान था, जिन लोगों ने कायरतापूर्ण वो जम्मू में हमला किया है, मानवता का नुकसान किया है, वो बचेंगे नहीं। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और ऐसी कार्रवाई होगी कि आने वाले समय के अंदर इस प्रकार का कुकृत्य करने का साहस सोच समझ करके करेंगे। विनय नरवाल एक बहादुर हमारा जवान है। मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि उस दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। परिवार को, मित्रजनों को, रिश्तेदारों को जो उनके जाने से दुख हुआ है, उस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। हरियाणा सरकार पूर्ण रूप से परिवार के साथ है। आदरणीय मोदी जी सभी परिवारों के साथ हमारी भारत सरकार खड़ी है। हरियाणा सरकार पूर्ण रूप से विनय नरवाल के साथ और उनके परिवार के साथ खड़ी है। फोन नीचे कर लो प्लीज, फोन नीचे कैमरे में आ रहा है आपका फोन। मैं परमपिता परमात्मा से सबके कैमरे में आ रहा है। यही प्रार्थना करूंगा कि उस दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। सर, आपको लगता है सर्जिकल स्ट्राइक की इस वक्त जरूरत है देश को? देखिए, अभी सर्च चल रहा है। जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है उसके पीछे कौन लोग हैं और किन की वो इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने की जरूरत हुई है, जल्दी ही उसका पर्दाफाश होगा। तमाम स्थानीय लोगों को कुछ संदेश देना चाहेंगे जिनके कारोबार पर असर पड़ता है, पर्यटक न जाएं, ऐसा उनको कुछ मैसेज देना चाहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है? देखिए, क्योंकि अब ये ऐसा विषय नहीं है, क्योंकि आदरणीय मोदी जी चाहते हैं कि देश आगे बढ़े, परंतु कुछ बैड एलिमेंट्स जिनके दिमाग के अंदर भूस भरा हुआ है वो नहीं चाहते कि ये भारत आगे बढ़े, क्योंकि लाखों की संख्या में लोग जम्मू कश्मीर के अंदर जाते हैं और किस प्रकार से वहाँ पर सैलानियों के ऊपर गोलियां चला करके उनको मौत के घाट उतार दिया। वो अपने मंसूबों में पूरे नहीं होंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अमरनाथ की यात्रा है, वैष्णो देवी की यात्रा है और नहीं, वो चलेंगी यात्राएं, उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। लोगों में डर ना बैठे सर? नहीं, डर तो उनके अंदर बैठेगा जो इस प्रकार के काम कर रहे हैं। उन लोगों के अंदर डर बैठ
सर आपको लगता है सीएम नायब सिंह सैनी इस समय आप देख सकते हैं करनाल पहुंचे थे, परिवार के लोगों से मुलाकात उन्होंने की है। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली उनके साथ मौजूद थे। आप ये लाइव तस्वीरें इस समय हरियाणा के करनाल से देख सकते हैं। नरवाल के अंतिम संस्कार में जो है बड़ी संख्या में जो है लोग शामिल पहुंचे और इस समय नवीन जैन भी पहुंचे थे। उनसे जानना चाहेंगे, नवीन जैन जी क्या कुछ बताना चाहेंगे? बहुत ही कायराना हरकत जो है इस बार आतंकियों की तरफ से की गई है। 26 निहत्ते बेगुनाह लोगों को मारा गया है। मुझे लगता है कि ये मुर्दों का काम और कायर होगा ये, मतलब इतना घटिया काम जो हुआ है। अब भारत सरकार को, मैं तो मोदी जी को, अमित शाह जी को ये कहना चाहूँगा कि आर पार की लड़ाई हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है अब, क्योंकि ये जो लोग मारे गए हैं वो सिविलियन हैं। जो मारे जाते हैं वो आम घरों के लड़के हैं, फौजी हैं। किसी नेता का आपने सुना नहीं होगा, किसी एमएलए एमपी मंत्री का बेटा वहाँ पे शहीद हुआ है। और मुझे नहीं लगता कि आपने कभी देखा भी होगा कि कोई छुट्टी मनाने नेता कश्मीर जाता हुआ, स्विट्जरलैंड जाते हैं। तो जिस तरह कायराना हरकत हुई है तो मुझे तो लगता है करारा जवाब मिलना चाहिए। और जो, क्योंकि मैं तो सुन रहा था अभी कह रहे हैं कि पीओके में वहाँ पे आतंकी कैंप है, तो फिर जब इजराइल एक अपने लोगों के लिए देश पर हमला कर सकता है तो पीओके तो हमारा ही बता रहे हैं सरकार वैसे भी। तो मुझे लगता है कि उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और पूरा देश गुस्से में है, खासकर इस बात के लिए क्योंकि नियत और निर्दोष लोगों के ऊपर हमला करना। प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि पूरी सख्ती से कार्रवाई की जाएगी और उन आतंकियों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। नहीं, आतंकियों को नहीं, वो तो बहुत कहते हैं ना, वो तो छोटे लोग हैं। आतंकियों के जो आका हैं वहाँ पे होना चाहिए। वो तो 5 मार देंगे, 5 फिर अगले दिन। आप रोज़ घटनाएं देख रहे हैं ना कि सैनिक हमारे शहीद हो रहे हैं। तो वो जो सैनिक हमारे शहीद हो रहे हैं, तो इस समस्या का समाधान होना चाहिए। और मैं एक चीज़ और भी कहना चाहूँगा, लोगों से भी कहना चाहूँगा, कश्मीर में वहाँ पे जाकर टूरिज्म की ज़रूरत नहीं है। वहाँ बिल्कुल बाइकाट करो, बहिष्कार करो, जब तक वहाँ पे शांति स्थापित नहीं होती है। आप उत्तराखंड, हिमाचल और देश में बहुत जगह वहाँ पे जाओ घूमने के लिए। और सरकार से भी हम यही कहेंगे कि बयान से नहीं, अब बदले से बात बनेगी, बयान नहीं, बदला चाहिए।